प्राचीन वर्री को नारद जी आके समझाए, भैया क्या कर रहा है तू, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम किसी पशु को जन्म दे सकते हो पर नहीं, तो मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अरे भाई, तुम एक इंसान को जन्म देते हो, तुम्हें किसी और ने जन्म दिया, तुम पशु बलि दे के हो। अगर भगवान को समर्पित करना हो तो बलि ने क्या समर्पित किया था? भगवान बामन बन के गए, आज प्रसंग आएगा आगे। 2 पग में पूरा महाराज नाप लिया तो तीसरे पग रखने के लिए जमीन मिली नहीं, तो बलि ने कहा, प्रभु तीसरा पग पदम तृतीयम कुरुश्रीष्ण में निजम, तीसरा पग मेरे ऊपर रख के मुझे अपना लीजिए। स्वयं को भगवान में समर्पित करना बलि देना है महाराज, स्वयं को चढ़ाना, स्वयं का हृदय उनका बना देना। और तुम क्या कर रहे हो प्राचीन वर्री, ये गड़बड़ मामला। एक पुरंजन नाम का जीव था, अभिज्ञात नाम का सखा, और संग में दोनों निकल पड़े। नवद्वार का महाराज एक ग्राम था, और उस नगर में दोनों ने प्रवेश किया। एक सुंदरी मिली तो महाराज पुरंजन ने शादी कर ली उसके संग, और महाराज 10 सेवक मिले उनको, और 5 फन वाला नाग उनका द्वारपाल बन के बैठा था। महाराज 1100 पुत्री हुई, 110 पुत्र हुए। चंडवेग नाम का गंधर्व राज था, और महाराज उसकी 2 पत्नियां थी, शुक्ला और कृष्ण। दिन बढ़िया चल रहे थे, और इन दिनों के बीच में ही कालपुत्री जरा का आगमन हुआ। पुरंजन मर गए, नरक में पहुंचे, फिर स्त्री बने। मलयध्वज नाम के व्यक्ति से विवाह हुआ। पति मरने लगा तो महाराज सती होने चली गई। इतने में अभिज्ञात नाम का सखा आया और समझाया, भैया तुम कर क्या रहे हो? तुम तो क्या हो, भूल गए, स्वयं को भूल गए। ध्यान दो, पुरंजन एक जीव है, और अभिज्ञात उसका नित्य निरंतर सखा है जो गोविंद है। हम बोलते ना आत्मा और परमात्मा। ये जो मनुष्य शरीर है ना, मैंने पहले भी एक दिन बताया, ये हम नहीं, ये हमारा है, मैं नहीं, मेरा है। इस शरीर के भीतर जो मैं हूं वही पुरंजन है, और जो मेरे साथ जो दृष्टा है, जो परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही अभिज्ञात है। नवद्वारों का नगर ये शरीर है महाराज, 9 छिद्र है शरीर में। महाराज 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 सेवक हैं इस शरीर में। और कालपुत्री जरा हम पर राज करती है, रोज शरीर बदलता जाता है। समय क्या है, जो परिवर्तन होता जाए वही समय है। एक दिन बुढ़ापा आया, शरीर त्याग दिया, और त्यागा, बुद्धि से विवाह कर ली। पत्नी है, मैंने कहा था मती, श्रीमती। बुद्धि महाराज उस बुद्धि के पीछे ऐसे भगे, न संतों का कहना माना, न किसी आचार्य का कहना माना, और महाराज जिसके चिंतन में लग गए उससे वही हो जाते। अंते या मति सा गति। इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। मैंने पहले भी कहा आप सबसे, निरंतर हरि नाम का चिंतन ही जीवन का मूल ध्येय होना चाहिए। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृतः। भक्तों के लिए धन का अभाव विपत्ति नहीं है। जिह्वा से हरिनाम चला जाए तो समझ लो विपत्ति आ गई। मन से अगर हरिनाम छूट जाए तो समझ लो विपत्ति आ गई।
तो पुरंजन नाम का जो जीव है अपनी पत्नी के चिंतन में पुनः स्त्री हो गया। हम भी महाराज अंतिम समय में भगवत चिंतन नहीं कर पाते, इसलिए महाराज 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। प्राचीन बद्री समझ गए और महाराज प्राचीन बद्री ने नारद जी से माफी मांगी। मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन जो है ना ये बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, इसकी कीमत बेशुमार है। पर क्या करें, मनुष्य है ना जी, सबका कीमत जानता है, बस खुद का नहीं जानता। सब्जी का कीमत क्या, कपड़ों का कीमत क्या, गहनों का कीमत क्या, सब जानता है। मैं कितनी कीमती हूं ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं सोचता। इस शरीर को महाराज, हाँ देखो गजब की बात कहूं, खान पीन भी वैसा। अब प्रैक्टिकल बात करता हूं, आप सब जानते हैं, अगर कोई महाराज नई स्कूटी लेके आता है ना, 1 2 लाख की महाराज, लाख रुपए की स्कूटी है, उतने की भी नहीं है, और पेट्रोल डालने जाएगा तो सोचता है इस पेट्रोल पंप में बढ़िया पेट्रोल नहीं मिलता, अगले से ले लूंगा मैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अरे 50-60 हजार की स्कूटी है, खराब हो जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी खरीद लियो भैया। नहीं जी नहीं, इंजन खराब हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। 50 हजार की जो स्कूटी है उसके लिए इतना सोचते हो, पर जो जीवन अमूल्य है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला, इसके अंदर कुछ डालने से पहले कभी सोचा कि ये हमारे शरीर को क्या करेगा? ईमानदारी से बताना। 50 हजार की गाड़ी पर सोचते हो क्या? क्या विचार लेके जाएं भीतर, क्या भोजन लेके जाएं? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा महाराज। बोले चलन दो, चल ही रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही निकल रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सरोज बाबू, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, बोलो बोलो। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। श्री राधे दोनों हाथ।
कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस और तेरी मंजिल किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ताली की सेवा करते हुए सभी प्रेम से सभी लोग जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तो दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के भी तो दुख आज पा रहा है। किस और तेरी मंजिल है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। माताएं क्या कहें, वाह 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 वाह, धन्य हैं आप, वाह वाह। एक माइक भिजवा दूं, आवाज मुझ तक पहुंची नहीं। धन्य है, धन्य। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, प्रिय वर्तो भागवत आत्मराम कथम मुने गृहे रमतयन मूल कर्म बंध पराभव। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने पहले मुझे बताया स्वयंभुव मनु के जो 2 पुत्र थे उनमें से उत्तानापाद महाराज की कथा तो हमने सुन ली, पर मैंने सुना कि महाराज प्रियव्रत भी पहले तो वैराग्य दीक्षा लेने वाले थे, फिर गृहस्थ के प्रपंच में फंस गए, गृहस्थ के बंधन में। देवी भागवत में लिखा है महाराज अगर कोई लोहे की जंजीर से बंध जाए तो महाराज जो निकल सकता है, पर गृहस्थ के बंधन में जो एक बार बंध गया वो निकल नहीं सकता। एक बार जो बंध गया सो बंध गया। सो ममता जो है गृहस्थ में बड़ी तगड़ी चीज होती है। अतिशय प्रीति भी कभी कभी पतन की मुख्य वजह बन जाती है, विनाश की मुख्य वजह बन जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं अगर, तो चींटी आपने देखा होगा, मरे हुए चींटी कहां मिलते हैं आपको? चीनी के डिब्बे में, शहद के डिब्बे में, क्योंकि चींटी को मीठा बहुत पसंद है, वो अतिशय प्रीति करती है मीठे से। तो अतिशय प्रेम होना उसका मृत्यु का कारण बन जाता है। वो मीठा से इतना प्रेम करती है, चीनी में जाके मर जाती है, शहद में जाके मर जाती है, फिर पहुंच जाती है वहां पर। तो गृहस्थ भी कुछ इस तरह का महाराज अपने बच्चों से, अपने परिवार के लोगों से इतना बंधन हो जाता है। हम जानते हैं ये गलत है, यहाँ पर ऐसा होगा, जानबूझ के जैसे चींटी महाराज मरने के लिए चीनी के डिब्बे के भीतर घुस जाती है, उसी प्रकार हम भी अपना पतन करवाने के लिए विविध झंझटों में अपना प्रवेश कर देते हैं महाराज। सत्यता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन प्रियव्रत तो मन से वैरागी थे, ब्रह्मा जी ने समझाया तो शादी कर ली, और महाराज विवाह हो गया और उन्होंने बड़ा सुंदर तप किया। आग्निद्र नाम का पुत्र हुआ। आग्निद्र जी के पुत्र हुए नाभि, उनका विवाह हुआ मेरु देवी जी के संग में। और महाराज नाभि के पुत्र हुए अंग। नाभि ने भगवान से कहा था कि प्रभु मुझे आप जैसा ही बेटा चाहिए। तो महाराज नाभि के पुत्र हुए अंग। यही अंग बाद में जाके अपने तप से ऋषभदेव कहलाए। जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महाराज अंग। इनसे ही जैन धर्म की शुरुआत हुई। जैन धर्म में भगवान ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। इनके महाराज 100 पुत्र हुए। 100 में से 9 पुत्रों को इन्होंने भगवान के भजन में लगा दिया। बोले जाओ भागवत धर्म का प्रचार करो। कबीर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन अविर्होत्रोध द्रुमिलस चमस कर भाजन। चमस जी को, कर भाजन जी को, द्रुमिल जी को, कबीर जी को, महाराज अंतरिक्ष जी को, प्रबुद्ध जी को, पिप्पलायन जी को, इन पुत्रों को भेज दिया भागवत धर्म का प्रचार करो। और इतना ही नहीं, राजा हैं, सब बेटों को बुला के बिठाते हैं, बैठो बैठो। देखो तुम्हारा जन्म तो बढ़िया से भगवान की कृपा हुई और राजा के घर में हुआ।
पर कभी इस मिट्टी के पुतले का अभिमान मत करना कि मैं राजा का बेटा हूं। ना हम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते भुजामे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे विद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। पुत्रों को समझाया जो शरीर है ये काम का कारक है, कष्ट का कारक है, ये महाराज दुख का कारक है। इस शरीर के अभिमान में मत रह जाना। जीवन का मूल उद्देश्य तो तप होना चाहिए। तब से चित्त की शुद्धि होती, तब से बुद्धि की शुद्धि होती है। हम चले तप को, भरत को राज्य दे दिया महाराज, गए तप करने महाराज। अब बाबा जी महाराज बढ़िया सुंदर तप करे तो लोग पीछे पीछे चलते हैं, महाराज हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लोग परेशान करने लगे, भजन में दिक्कत ही होने लगी। अवधूत वेश बना लिया, वहीं खाते वहीं शौचादि कर्म करते, तो लोगों ने उनसे दूरी बना ली। हाँ, कई बार ऐसा करना पड़ता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे गोवर्धन में ही महाराज, वृंदावन के पास गोवर्धन तो आप सब गए होंगे, परिक्रमा कर रहे थे एक संत, तो बाहर बोर्ड देखा, बाबा पागल है, पत्थर मारता है, भीतर मत आना। बाहर बोर्ड लगा दिया महाराज। जाके उस संत से पूछा कि बोले महाराज ये बोर्ड, आप पागल हो? बोले नहीं भैया नहीं, लोग इतना परेशान करते हैं आके, बाबा हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, बाबा हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, भगवान का भजन का समय मिलता ही नहीं। तो हमने क्या कर दिया, बाहर बोर्ड लगा दिया, बाबा पागल है, तो लोग डर के मारे आते ही नहीं, अपना भजन मस्त चलता है, ठाकुर जी से नेह लगा के बैठे महाराज। हाँ, कभी कभी गोविंद से नेह लगाने के लिए दुनिया वालों से दूरी बनानी पड़ती है महाराज। अब दूरी तो ऐसे तो बनती नहीं, तो संत महाराज नया नया प्रयोग करते हैं। अब ऋषभदेव जी ने अवधूत रूप को धारण किया, सब निकले। उनके बड़े पुत्र भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, महाराज उन्होंने पंचजनी से विवाह किया, 5 पुत्र हुए। और भागवत जी में लिखा है 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। फिर मन भर गया राज्य से, सब छोड़ छाड़ के भजन करने के लिए अपने भाइयों में, पुत्रों में राज्य को बांट के चले गए तप करने के लिए गंडकी क्षेत्र में, नेपाल में। हरिहर क्षेत्र नेपाल में है, गंडकी क्षेत्र नेपाल में है। वहां गए तप करने के लिए, पर क्या करे महाराज, तप में मन लगे ही नहीं। एक मृग महाराज, प्यासा मृग जल पीने गई थी, गर्भवती मृगणी थी महाराज। हुंकार भरा शेर ने और एक बालक शिशु को जन्म दिया, मृग श्रावक को, और वो मर गई। भरत जी उसी को लेके आए, उसके संग खेले, घूमे, खाए। मृग श्रावक महाराज चला गया अपने झुंड में। अब भरत जी का मन विचलित हुआ। जिसके लिए महाराज सब कुछ छोड़ के आए, वो भजन अब हो न पाए, मन में बैठ गया मृग शावक, मृग शावक। उसके चिंतन में शरीर छोड़ दिया, मृग बन के जन्म लिए, मृग बन के जन्म लिए। और महाराज जन्म लेने के बाद शरीर को फिर त्याग दिया। अब जाके महाराज अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण कुल में भरत जी का जन्म हुआ। जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। पिताजी ने महाराज नामकरण संस्कार किया, बढ़िया थोड़े बड़े होने लगे। पिताजी ने महाराज यज्ञोपवीत करा दिया, उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ पहना दिया, गायत्री मंत्र दिया। बोले बेटा
इसको रटो और नित्य गायत्री जप करो। अब भरत जी महाराज गायत्री जप कहां से करते? सोचा आज गायत्री जप करूंगा, कल कहेंगे महाराज रुद्राष्टदाई पढ़ लो, परसों कहेंगे दुर्गा सप्तशती पढ़ लो, और नरसों कह देंगे कर्मकांड करने चले जाओ महाराज, तो भगवान का भजन तो छूट ही गया। भरत जी को भगवत कृपा से अपने पूर्व 2 जन्मों की बातें स्मरण में थी कि हमसे ये भूल हुआ, अब ये भूल हम नहीं करेंगे। सो महाराज भरत जी ने कुछ रटा ही नहीं। पिता नाम भरत ही पड़ा था, पिताजी आए बोले बेटा गायत्री मंत्र याद किया? भरत जी बोले पिताजी ये याद व्याद हमसे होता नहीं, छोड़ दो। पिता बोले कि तो जड़मती वाला है, नाम पड़ा जड़ भरत। और जब तक माता पिता रहे तब तक तो चकाचक आनंद रहा। माता पिता का शरीर पूरा हुआ और उसके पश्चात भाभी ने कहा अपने पति से कि भाई ये तुम्हारा जो भाई है हमारा देवर कुछ करता वर्ता तो है नहीं, और इसके लिए हमारे जो बढ़िया बढ़िया पकवान इसी को खिलाएं, हम भेजो खेत में, घर में जो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएंगे वो हम खा लेंगे, और जो महाराज ऐसे कुछ बन जाए तो इसको भिजवा देंगे महाराज, नहीं तो चोकर की रोटी महाराज भिजवा देंगे, तुम इसको भेजो खेत में। यहां मामला खराब करता है तो खेत में भेज दिया। अभी महाराज गेहूं की महाराज अभी बुआई हुई है, कहा भरत गेहूं देखो चिड़िया आके खा जाती है। भरत जी बैठे वहां पे और चिड़िया खूब आए और महाराज खूब गेहूं खाने लगे। भरत जी बोले राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया, जोर से बोलो, बस माने खाओ महाराज खूब खाओ चिड़िया, भर पेट खाओ। भाई देखने आया, अरे तुझे देखने के लिए बोला था। भैया देखी तो रहा हूं, देखो कितने बढ़िया से खा रहे हैं। अरे भैया बुद्धू, भगाने के लिए नहीं, आपने देखने के लिए कहा था, भगाने को नहीं बोला। ये दुष्ट आदमी कहेंगे भगाना ही तो था। अब भरत जी महाराज ऐसे स्वभाव वाले, भाई ने कहा नहर बनाओ, पानी पहुंचाना है, एक जगह दे दिया महाराज फावड़ा खोदो, यहाँ पर बनाना था नहर, महाराज कुआं बना दिया खोद खोद के एक ही जगह। बड़ा दुष्ट है भाई तो। और महाराज भाभी जो है गेहूं की भूसे की रोटी बना के भेज दी। भरत जी महाराज चकाचक वहीं खाते पीते और वहीं खेत में रहते, बढ़िया भगवान का भजन करते। सोचे घर जाऊंगा तो अहमता और ममता के चक्कर में पड़ जाऊंगा, भतीजे दिखेंगे भतीजी दिखेंगे, महाराज खेलने का मन करेगा, हंसने का मन करेगा, मन उनमें लग जाएगा। जो मन मनमोहन का हो चुका है, अगर वो मन दोबारा संसार में चला गया तो इस जीवन व्यर्थ है, इसलिए मनमोहन में रहने दो। सब भरत जी महाराज भजन करे और खेत में बैठे रहे। कुछ वनमानुष थे जो माता भगवती का महाराज चिंतन करते थे। मैं उनकी बुद्धि खोपड़ी खराब हो गई थी, बोले काली मैया को महाराज बलि दिया जाए, जाओ जो मिले उठा के ले आओ। इंसान को मिले ही भरत जी महाराज, बोले चल बलि देना है। भरत जी बोले बलि देना है? बोले चलो, क्या होता है? बोले कुछ नहीं, चलो। नहलाया धुलाया। भरत जी बोले बढ़िया सेवक मिले जीवन में पहली बार है? आज तक किसी ने नहलाया नहीं, बढ़िया नहला रहे लोग। तो बलि देने से पहले जो बलि का हमारा जो होता है उसको नहलाया धुलाया फिर खिलाया जाता है, तो आनंद ले रहे भरत जी। वाह भैया, और रगड़ियो और पीते थे और बढ़िया कर रहे हो भैया। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। बढ़िया खुजली मिटा दी भैया, बढ़िया से नहला दी। हाँ साबुन लगाए के रगड़ के। ओ महाराज खूब तेल वेल इत्र वित्र लगाया, नए कपड़े मिले। भरत जी बोले इतने सुंदर कपड़े तो भैया भाभी ने कबू ना दिए। भैया तुम तो बड़े अपने लगते हो। महाराज जी हलवा पूड़ी खाओ। भरत जी बोले वाह वाह, भाभी तो भूसे की रोटी भेजती है, तुम बड़े अपने लगते हो भैया। महाराज चकाचक हलवा पूड़ी दबाया भरत जी महाराज ने, और माता काली के सामने बोले गर्दन नीचा करो। भरत जी ने गर्दन नीचा कर दिया। काली मैया देख रही, उधर से देखो दुष्ट आदमी भगवान के भक्त को बलि देने के लिए लेके आए।
मैं क्या जवाब दूंगी भगवान को? माता काली मूर्ति फाड़कर प्रकट हो गई, बोली जगदम्बिका मैया की। सब दुष्टों को मार दिया, भरत जी को हाथ जोड़ने काली मैया, भरत तेरा जैसा भगत कोई नहीं, क्षमा करना। ये बुद्धू लोग समझते नहीं। अरे विद्वानों ने कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण स्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे भगवती तो सबकी मां है, मनुष्य की मां है, पशु की मां है, चराचर जीव की, जगत की मां है। और मां भला अपने बच्चों का खून पिएगी? अरे देवी भला राक्षस पीता है खून? हमारी छवि को लोगों ने बिगाड़ दिया। भगवती से भरत जी बोले मैया जो होना था हो गया, इन लोगों ने हलवा पूड़ी बहुत बढ़िया खिलाया था, इनको जीवित कर दो और ये भूल जाए कि इनके साथ क्या हुआ। मैं चला अपने घर का हलवा पूड़ी खाया, मारे अच्छे लग रहा है, इनको आप जीवित कर दो। तो देखो भरत जी का स्वभाव, जिन्होंने मारने की कोशिश की उनको जिंदगी देके महाराज भरत जी महाराज वहां से निकले। वो खेत में ऐसे बैठे थे। रोहगढ़ नाम का एक राजा था, सत्संग तो करता था पर अभिमानी था। देखो कई बार क्या होता है, मनुष्य सत्संग का सहारा लेता तो है पर सत्संग पूरी तरह से न करे तो अभिमान की बू जाती नहीं शरीर में से। मेरी बात ध्यान देना। गुरु का काम है कि शिष्य को, अपने से हमारे छोटे को या जो अपने पास आए उसको अभिमान रहित बना दे।